एक्चुअली दोस्तों, जब हम लोग अकेले होते हैं तो हम अकेलेपन को बांटने के लिए एक रिश्ता बना लेते हैं। यानी हम लोग एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। और रिलेशनशिप बनाने से पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि किस इंसान से हम लोग रिलेशनशिप बना रहे हैं। हमें पता नहीं होता है कि वो इंसान क्या है, कैसा है, क्या उसका कोई पास्ट है या कोई उसका फ्यूचर है। एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूं, यदि कोई इंसान किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर लेता है तो उस रिश्ते का कोई फ्यूचर होता है या नहीं होता है। रिलेशनशिप में झगड़े होंगे या नहीं होंगे, क्या उसके शादीशुदा जीवन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज की मेरी वीडियो यह आधारित है। बस वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आपने किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर लिया है या आप खुद शादीशुदा हैं, आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया है जो शादीशुदा नहीं है, अभी थोड़ा डीपली मैं कुछ चीजें बताऊंगा और 5 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा जो आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से बात समझना। एक्चुअली अगर आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करते हैं और बहुत ही डीपली प्यार करते हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं कि यह मुझसे शादी करेगा, इस बात को लेकर परेशान है। इस बात को लेकर परेशान है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा इसके साथ। पहली बात तो यह है, यदि आपने किसी शादीशुदा इंसान से प्यार किया है और आप फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, वो आपके सपने देखना गलत है। चलिए, आपने सपने देख भी लिए हैं, लेकिन वहीं पर आप एक दूसरा परिवार तोड़ रहे हैं। दूसरे परिवार को आप बर्बाद कर देंगे। किसी की हंसती खेलती जिंदगी में आपने आग लगाने का काम करा है। ये थोड़ी बात गलत है, लेकिन सच्चाई ही है। कर्म कर्म का फल हमेशा मिलता है। यदि आप किसी इंसान के दिल को तोड़कर जा रहे हैं, किसी इंसान के परिवार को तोड़कर जा रहे हैं, तो आपका परिवार खुश नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन आया है अभी 2 दिन पहले। एक लड़की है जो किसी ऐसे लड़के से प्यार करती है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो किसी चुप कर कहीं जाकर किसी कचहरी में या फिर किसी कोर्ट में उस लड़के से शादी कर लेती है, जैसे कोर्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, न्यायिक विवाह। और जब वो न्यायिक विवाह कर लेती है तो यह बात उसकी पत्नी को पता लगती है, तो वो पत्नी बड़ा परेशान होती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। वहीं पर वो लड़का परेशान होकर डिप्रेशन में आकर और उस लड़की को लेकर भाग जाता है। जब लड़की को लेकर भाग जाता है, उस लड़की को लेकर जाने के बाद समय बीत जाता है लगभग 1 मंथ का, यानी 1 महीने का। जब 1 महीने का समय बीत जाता है तो उस लड़की को और उस लड़के को पुलिस तलाश कर लेती है। जैसे ही थाने में लेकर आती है तो उस पत्नी का बिहेवियर आप देखकर चौंक जाएंगे। वो लड़की कहती है कि मैं अपने पति को जेल नहीं जाने दूंगी, जो पहले वाली पत्नी होती है। मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ और मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं दोनों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ और अपने उसी घर में रखती हूँ। कुछ समय तक रिश्ता ठीक चलता है, वहीं पर झगड़े होने चालू हो जाते हैं, वहीं पर तानाकशी चालू हो जाती है, वहीं पर किसी चेहरे को देखकर एक दूसरे से जलन चालू हो जाती है। एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं देखती हैं कि अरे नहीं, एग्जाम्पल दे देती हैं, अरे उसकी भी 2 लड़कियां, 2 शादियां हो रही हैं, उसकी भी 2 पत्नियां हैं, उसकी भी 2 पत्नियां हैं। भैया, किसी को करेले पचते हैं, किसी को नहीं पचते। स्वाभाविक सी बात तो यह है कि यदि आप 2-2 पत्नी रखने के प्रयास कर रहे हैं तो नहीं निभा पाओगे। सब लोगों में इतना अनुभव नहीं होता है और बहुत सारे लोगों में तो इतना भी सहन शक्ति नहीं होती है कि वो किसी की एक गाली सुन सके। आप समझिए, किसी व्यक्ति ने किसी इंसान से पूछा कि मुझे शादी करनी है, मेरी उम्र हो गई है, मैं बहुत ज्यादा उम्र का हो गया हूं। तो उसने कहा चलिए ठीक है, शादी तो आपको करनी है, लेकिन आपको मेरे साथ एक जगह पर जाना पड़ेगा। एक गुरुजी हैं, बड़े माने हुए गुरुजी हैं, और आप उनसे बात कर लीजिए, शायद आपको पता लग जाए कि मुझे शादी अभी करनी है। एक्चुअली जैसे ही वो उनके पास उसको लेकर जाता है तो गुरुजी एक पहाड़ पर रहते थे, पहाड़ पर काफी ऊंचाई पर रहते थे। अब जैसे ही गुरुजी के पास गए कि गुरुजी ऐसा ऐसा मामला है, मैं शादी करना चाहता हूँ। कि ठीक है, शादी आप अभी मत करें। कि क्यों नहीं गुरुजी, मैं उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम रामदास है। कि अच्छा। फिर दोबारा पूछा कि आपका नाम रामदास है। कि हाँ, मेरा नाम रामदास है। गुरुजी ने पूछा उनसे। अब जैसे ही गुरुजी वो चल दिए वहां से, जो युवक था वो चल देता है। अब जैसे वो नीचे आता है थोड़ा,
कि आपका नाम रामदास है, कि हाँ मेरा नाम रामदास है। अब थोड़ा और आगे चलता है, गुरुजी फिर कहते हैं कि आपका नाम रामदास है, कि हाँ मेरा नाम रामदास है। अब जो 2-3 बार क्वेश्चन गुरुजी कर लेते हैं तो परेशान होकर वो व्यक्ति कहता है कि आपको क्या हो गया है, मेरा नाम रामदास है और तू गुरुजी है, तू क्या है, अपने शब्दों में परिवर्तन कर देता है। अब गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन आपके अंदर इतनी सहन शक्ति आ जाए कि आपको कोई कुछ भी कह रहा है, उस दिन आप शादी कर लेना, आपको कोई आपत्ति नहीं। विवाह का मतलब सहन करना, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया है जो शादीशुदा है, उसका जीवन ऑलरेडी खराब हो चुका है। मैं मानता हूं आप एक शारीरिक आकर्षण में हैं, आप एक दूसरे से लगाव में हैं, एक दूसरे टूट कर मोहब्बत करते हैं और सामने वाला इंसान भी टूट कर मोहब्बत करता है। लेकिन वहीं पर टूट कर मोहब्बत करने का तात्पर्य क्या है कि आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। मैंने बहुत सारे लड़कों को ऐसों को देखा है जो बार बार आपको बस बताते रहेंगे कि मैं कल शादी कर लूंगा, अब मैं आपसे शादी करूंगा। क्यों भैया? उसको कहां रखोगे जो दूसरे वाली वहां रह रही है? उसको कहां ले जाकर डुबोगे? जिस इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हाँ, अब देखिए कहां पर किस किस तरीके के पैच फंसाते हैं लड़के, लड़कियां भी फंसाती है ऐसे पैच। लड़कियां भी जो शादीशुदा है वो भी कहती है मैं अपने पति को छोड़कर आपके साथ रह लूंगी। हाँ भैया रह लेंगे, लेकिन यहीं पर आप देखना थोड़ा, मैं जो आपको बताने वाला हूं, लड़के क्या कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा। समझना मेरी बात को, जो पत्नी आपके घर में रह रही है मैं उसको तलाक दे दूंगा, यानी मेरी पत्नी है उससे मैं तलाक लेने के बाद आपसे शादी कर लूंगा। अब प्रोसेस समझना, आप जानते हैं तलाक का प्रोसेस कितना बड़ा होता है? तलाक का प्रोसेस कम से भी कम 3 साल का होता है। 3 साल आपको लटकना पड़ेगा। उधर आपके माँ बाप आपको बार बार फोर्स करते रहेंगे कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं, बार बार आपको फोर्स करते रहेंगे कि आप लड़का देख लीजिए, हम लड़का आपको दिखाते हैं। यानी आपका पूरा जीवन उलझनों से भर चुका है, आपको पता नहीं लगेगा कि किस समय आपके जीवन में उलझन पैदा हो गई है, कब आप उलझना शुरू हो गए हैं, कब आपके ऊपर बिना सोचे समझे आफत खड़ी हो जाए। अब समझना कैसी सिचुएशन आ सकती है। आपने किसी इंसान से प्यार कर लिया जो शादीशुदा है, उसकी शादीशुदा जिंदगी में आग चालू हो गई है लगनी, यानी झगड़े चालू हो गए हैं। वो आपसे प्यार करेगा तो पत्नी के साथ झगड़ेगा, आप उससे प्यार करेंगे तो आप उसके साथ झगड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है जब दूसरी जगह पर अपने पति का लड़कियां अफेयर देखती हैं या पति अपनी पत्नी का दूसरी जगह अफेयर देखता है, आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग। आप समझते हैं कि किसी इंसान के मरने का कारण आप बने, किसी इंसान का इस दुनिया से जाने का कारण आप बने? मैं कहता हूं आपको नहीं बनना चाहिए। फ्यूचर की बात आप समझ लेना, जो फ्यूचर मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और झगड़े समझना, अभी आप कहेंगे सर जैसे ही हमारा पति किसी से अफेयर में आता है तो झगड़े चालू हो जाते हैं। झगड़े चालू होने की बात कर रहे हैं हम। जिस इंसान को अपनी पत्नी से इतना प्रेम है, टूटकर प्रेम है, वही इंसान अपनी पत्नी से नफरत करना शुरू कर देता है। जिस पत्नी को अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम है, वही पत्नी कुछ समय के बाद अपने पति से नफरत करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि जब उसको डेली ये चीज कही जा रही है तो बड़ी खूबसूरत लगती है, तुम्हारा तो बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करता है? ज्यादातर इन मामलों में महिलाएं फंसती हैं। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, महिलाएं बहुत ज्यादा भावनात्मक होती हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, उनको लड़के फंसा लेते हैं, बड़ी आसानी के साथ फंस जाती हैं और यहां तक कि वो अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं कि केवल और केवल एक रास्ते चलते लड़के के चक्कर में अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। वहीं पर मेरे पास एक 2-3 दिन पहले क्वेश्चन आया कि एक लड़की अपने लड़के यानी अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार कर रही है, कुछ समय के बाद वो पति से प्यार करने के बाद एक दूसरे लड़के से प्यार कर रही है और वो लड़का भी उसको छोड़कर चला जाता है, दूसरे लड़के के लिए मरने के तैयार हो रही है। अब समझना कहां तक जनरेशन जाएगी। मैं कहता हूं शादीशुदा इंसान से प्यार यदि आपने करा है, हाँ मैं मान लेता हूं किसी की पत्नी ने उसको छोड़ दिया है या उसने उसको छोड़ दिया है, वो अलग मुद्दा है, फिर उसका गुनाह नहीं है। उस इंसान के बारे में आप गलत मत सोचे, वो उसकी गलती नहीं है भैया, उसको भी अधिकार है जीवन जीने का।
यदि किसी की पत्नी ने उसको छोड़ दिया है तो आप कलंक उसको मत मानिए, या किसी के पति ने किसी महिला को छोड़ दिया है वो गलत नहीं है। हाँ, ऑलरेडी किसी के घर में किसी की पत्नी है, उसके घर में रहती है, उसकी छत के नीचे रहती है, और आपको उससे प्यार हो गया, या आपके पति आपके घर में रहते हैं, तो भैया मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बच्चे हो जाते हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं और रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, और कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ रहूंगी। मेरी एक फ्रेंड थी, काफी दिन समय पहली बात, अपने पति से इसलिए तलाक ले लिया है कि दूसरा लड़का उसको पसंद करता है, दूसरा लड़का उसको बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करता है, बहुत लाइक करता है, बार बार लाइक करना पसंद करता है, बार बार बोलता है अरे भैया मैं तो आपसे ही सब कुछ करूंगा। अब उस अपने पति को वो छोड़कर आ जाती, बहुत अच्छी जॉब पर लड़का, कचहरी में अच्छे से मुंशीगिरी करता है, लेकिन उस मुंशी को वो छोड़कर लड़की चली जाती है, और जाने के बाद एक ऐसे लड़के से प्यार कर लेती जो कंपनी में जॉब करता है। अब कंपनी में जॉब का तो मामला ऐसा ही होता है, कुछ समय के बाद वो कंपनी से उसको बस त्याग पत्र मिल जाता है, उसको कह देते चलिए आप घर जाइए, खेलिए अपना काम करिए। अब वो लड़का उस लड़की को भी छोड़ देता है, वो कहता है मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे ठीक नहीं लगता है। अब वो लड़की रास्ते पर आ जाती है। ऐसा ही आपके साथ होने वाला है दोस्त। जीवन में अगर आप अपने पति के साथ हैं तो पति को सुधारने का प्रयास करें, उलझने का प्रयास ना करें। झगड़े हो रहे हैं तो प्रयास करें कि संभल जाए, नहीं तो आप आराम से तलाक लेकर अपने जीवन को अलग कर सकते हैं। झगड़ों से जीवन को ना जोड़ें। मैं कहता हूं कि आपका जीवन नहीं चल पा रहा है, आप एक पति पत्नी के रिश्ते में हैं, आप बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए हैं, टॉक्सिक रिश्ते में आ गए, आपको उस रिश्ते में घुटन महसूस होती है, आपके एक दूसरे के बीच में बड़े झगड़े होते हैं, आप एक दूसरे से नहीं सही से जुड़ पाते हैं, आपको लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, आपके बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमियों का आप शिकार हो जाते हैं। यदि आप दोनों सही हैं, मैं कहता हूं गलत फहमी ऑटोमेटिक सुलझ जाएगी, लेकिन आप में से एक भी गलत है तो भैया रिश्ता नहीं संभल पाएगा। आपको लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, आराम से एक दूसरे को बदल लीजिए, एक दूसरे के रिश्ते को मना कर दीजिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते। किसी रिश्ते को आराम से भी तोड़ा जा सकता है, जरूरी नहीं उसमें झगड़ा किया जाए, जरूरी नहीं एक दूसरे पर तानाकसी किया जाए। मैं कहता हूं ऐसे रिश्तों में लोग आत्महत्या तक आ जाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को एकदम से तोड़ लिया जाता है, एकदम से एक दूसरे को खत्म हो जा करता है, ये मान लेना अपने आप को भी खत्म कर लेता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बड़े पदों पर देखा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोशिश करें कि अपने पति को समझने का प्रयास करें, अपने पति की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, और आप यदि पति हैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। और गलती से आपने किसी ऐसे लड़के से प्यार कर लिया है जो लड़का बिना शादीशुदा है और आप शादीशुदा हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो अच्छे से जीवन जी सकती हूं इसके साथ। अभी समझना मेरी बात को, आपके पास एक बेटी है, एक बेटा है, क्या आप उस बेटे बेटी को ज्यादा वैल्यू देंगे या एक रास्ते चलते लड़के को ज्यादा वैल्यू देंगे? सीधी सी बात है, आप उस बेटा बेटी को ज्यादा वैल्यू देंगे, उस रिश्ते को नहीं तोड़ पाएंगे आप, भावनाएं आपकी उससे जुड़ी है, आपका संघर्ष उससे जुड़ा है, आपके दुख सुख उससे जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ रहे हैं। आपने छोड़ दिया है, चलिए, लेकिन उस पति को आराम से बता दे कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन कहीं और जीना चाहती हूँ। उस व्यक्ति के साथ डिप्रेशन में ना रहे, उस अपने पति के साथ डिप्रेशन में ना रहे, उस पति को डिप्रेशन में ना रखें। आपने कहीं बाहर अफेयर बना लिया है, आप सोच रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। किस प्रकार की खुशी आप चाहते हैं? उस व्यक्ति से आपको बड़ा प्रेम मिल रहा है, आप कहते हैं अपनी पत्नी को आकर तू तो बहुत बुरी लगती है, तू तो अच्छे से मुझसे बात नहीं करती है। आप समझते हैं क्यों आपको वो बुरी लगती है? क्योंकि बाहर का इंसान आपको 2 मिनट में बता देता है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसको तो लालच आपसे निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्त। अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी अपना परिवार होता है। आपके जीवन में बहुत सारे अफेयर बने हैं, आप बहुत सारे रिश्तों में रहे हैं। मैं कहता हूं 20-30 साल का जीवन आपने रिश्ते में गुजारा है, पति पत्नी के रिश्ते में गुजारा है। मैं मानता हूं आपके रिश्ते कहीं बने होंगे,
आपके रिलेशनशिप कहीं बने होंगे, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार को ही छोड़ दें, आप अपनी पत्नी को ही छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे दौड़ रहे, आप अपने पति को ही छोड़ना पसंद करें। ऐसा नहीं होता है। किसी कारण से आपका मन भटक गया था, कोई बात नहीं, आप चल जाएंगे दोबारा। लेकिन आप अपने मन को भटका कर दूसरे से चिपक जाते हैं तो जीवन बड़ा नरक में आ जाता है मित्रों। अब मेरी बात को थोड़ा धीरे से समझना। हमें जीवन में एक ऐसा पत्थर बनना है, ऐसा जिसे कहते हैं ना, पानी के बहाव में बहना नहीं, भले आप डूब जाए। जीवन में एक ऐसा पत्थर बनिए कि आप डूब जाए भले, लेकिन बहना नहीं है। जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं वो अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। ज्यादातर महिलाएं भावनाओं में बहती हैं। कोई व्यक्ति, कोई लड़का, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा तलाक सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई महिला अपने पति को किसी से बात करते देख लेती है, चाहे वो कुछ भी समझकर बात कर रहा है, उसके साथ झगड़ा चालू कर देती है। कोई पुरुष अपनी पत्नी को बात करते हुए देख लेता है, क्या पता उसकी खुद की कुछ समस्या हो, वो आपको नहीं बता पा रहा है, नहीं बता पाती है, उससे शेयर कर रही हूं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपने जीवन को उसको समर्पित करना चाह रही हो। आप झगड़े कर करके उसको मामले को पक्का कर देते हैं। यदि आपकी पत्नी गलत भी है तो आप परिवार को आराम से चलाने का प्रयास करें, उस पत्नी को आराम से समझाने का प्रयास करें, उससे प्रेम देने का प्रयास करें। उसको कहिए यदि आप सच में किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, आप अपना रिश्ता बना सकती हैं। वहीं पर हम क्या गलती करते हैं, जैसे हमें पता लगता है हमारी पत्नी गलत है तो हम डंडे उठाना शुरू करते हैं, डंडा मारना शुरू कर देते हैं, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। फिर वो सीधा समझ जाती है कि अब मुझे उसी इंसान के साथ रहना है जिसकी वजह से मेरी पिटाई हुई है। सोशल मीडिया के जमाने में अपने आप को संभालने का प्रयास करें। बहुत सारे जिसे कहते हैं ना, चील कौवे बैठे हैं जो आपको नोचने के लिए तैयार हैं। आपको कोई सोशल मीडिया पर कह देता है आप तो बड़े खूबसूरत हैं, आपके पति तो ऐसे दिखते ही नहीं, आपका रिश्ता कैसे बन गया है, अरे आपके पति तो काले कौवे हैं और तू तो बस मोरनी है, आपकी पत्नी तो बड़ी काली कलूटी है और आप, अरे वाह, आपका तो चेहरा बिल्कुल सलमान खान से मिलता है। बस आप समझ जाते हैं कि शायद मैंने वो गलती कर दी है अपनी पत्नी को अपने घर में लाकर। बहुत सारे लोग मुझे भी कह देते हैं कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, जो आपके साथ आखिर तक रहेगा आपका सही साथी वही है। जो आज आपके साथ आनंद ले रहा है वो साथी आपका नहीं है। यदि आप अपने जीवन में किसी स्त्री का प्रवेश दे रहे हैं, उस स्त्री को परखिए, समझिए। दुनिया में कितने भी रिश्ते बना लीजिए, मैं कह रहा हूं, गारंटी से मेरी बात को समझ लेना, स्त्री का चुनाव अपनी पत्नी के लिए सोच समझ कर करना। आपने दोस्त बनाया, आप तोड़ देंगे। आपने रिश्तेदारी बनाई, आप तोड़ देंगे। आपने कोई रास्ते में चलती कोई बहन बना ली, आप तोड़ सकते हैं। आपने गलती से किसी को मां बोल दिया, आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जिस दिन आपने तोड़ने का प्रयास किया, मैं कह रहा हूं दोस्त, घर की साइकिल तक बिक जाएगी, आप खुद बिक जाएंगे। पता आपको लगेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आपका एक एक रुपया आपकी जेब से चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। भैया घर की, ये कहते हैं ना, घर का आटा भी उठाकर ले जाएगी। आप अपने जीवन में यदि प्रवेश देना चाहते हैं, चरित्र सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि आपकी पत्नी का चरित्र पाक है और शुद्ध है, आपकी पत्नी दुनिया की सबसे अमीर महिला है। आपकी पत्नी, ये मान लेना, सबसे अमीर दौलत आपके पास है, सबसे पैसे वाली महिला आपके पास रहती है। चरित्र सबसे ज्यादा मायने रखता है। सोच समझ कर ये निर्णय, चुनाव सबसे सोच समझ कर करना है आपको। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी इंसान के, देखिए, आपको जितना दुख रिश्ता टूटने का नहीं होगा उतना तलाक होने का होगा। उससे भी ज्यादा आपको दर्द होगा कि तलाक मेरा क्यों हुआ है। उस समय आप रोएंगे, परेशान रहेंगे, जीवन उस तरीके से नरक आपका बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मित्र, आपको ये चुनाव बड़ी मुश्किल से करना है, सोच समझ कर करना है। तो मैं कहता हूं, यदि आपने किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर लिया है तो समझना आपको अवश्य है कि किसी का शादीशुदा जीवन खराब ना हो और आपका भी व्यक्तिगत जीवन खराब ना हो। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
नमस्कार दोस्तों।